अवेलेबल होता है एप्सन साल्ट के नाम से। आपने एप्सन साल्ट को यूज़ करना है। एप्सन साल्ट आपने बेसिकली वो मसल रिलैक्सेंट है और मसल रिलैक्सेंट है और उसके साथ वो ओस्मोसिस के तरीके के ज़रिए ना ओस्मोसिस से वो एडिमा कम करता है और मसल रिलैक्सेंट भी है। ये अगर ये डेयरी वाली साइड पे चले जाएं तो वो अडर एडिमा हो जाए ना तो हम रिकमेंड करते हैं आप ना वहाँ साल्ट लगाएं तो वो जिससे ना वो एडिमा कम होता है। तो एप्सन साल्ट जो है ना वो आपने 1 टेबल स्पून। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड मैं हूं डॉक्टर वकास और जैसा कि आपको पता है कि हम बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग पर काम कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि हम डिजीज़ की जो लिस्ट है ना वो आपसे शेयर करें। डिजीज़ की जो लिस्ट है वो तो मैंने शेयर कर दी थी। मैंने 1-2 डिजीज़ के बारे में बताया भी था, लेकिन यह कि आज जो मैं डिजीज़ के बारे में बताऊँगा उसको कहते हैं ड्रॉपसी। ये आजकल हमारे फार्म पर ना, बल्कि ये हर 1-2 माह बाद ना कि हर फार्म पर 1-2 केसेस आ जाते हैं। जो डिजीज़ है इसका नाम है ड्रॉपसी। ड्रॉपसी का मतलब ये होता है कि जिस तरह एडिमा नहीं होता कि बॉडी फ्लूइड जो अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन द बॉडी में ना फ्लूइड पूरे जिस्म में जो फ्लूइड है ना इसकी अक्यूमुलेशन हो जाती है, तो इसको हम ड्रॉपसी कहते हैं। अब ये ड्रॉपसी की जो डिफरेंट वजूहत हैं, ये सूडोमोनास से फैलती है। इसके बाद ये पैरासाइटिक भी हो सकती है, लीवर डिसफंक्शन की वजह से भी ड्रॉपसी हो सकती है, जिसको हम अगर हार्ट फेलियर हो जाए तो उसके फिर ये है कि एक जनरलाइज एडिमा भी हो सकता है। जो डिफरेंट कंडीशन की वजह से ना ये ड्रॉपसी हो सकती है। तो ये इसकी जो फैलती है ना ये बेसिकली ड्रॉप्स ये कंटेजियस नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि ये कंटेजियस है, लेकिन ये ड्रॉपसी कंटेजियस नहीं है। लेकिन ये कि अगर कोई भी एनिमल अगर एक इफ़ेक्टेड हो जाता है तो ये सारे इफ़ेक्टेड नहीं होते, 1 या 2 होंगे। अगर एक इफ़ेक्टेड होता है तो आप उसको थोड़ा सा क्वारंटाइन करें फ़ौरन, नहीं तो फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा और एक करके ना सारे आपके इफ़ेक्टेड हो जाएंगे। तो अच्छा ये है कि जैसे 1-2 एनिमल आपके इफ़ेक्टेड होते हैं आप फ़ौरन जो है ना इनको सेपरेट कर दें, ठीक है। और इसके बाद इसकी आपको मैं अगर ट्रीटमेंट बताऊं तो ट्रीटमेंट में आपको इसका एक तो आपने चलाना है, साथ ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जितनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कोशिश करें ग्राम नेगेटिव जो एंटीबायोटिक्स जो है ना ग्राम नेगेटिव की वो यूज़ करें। नैलीडिक्सिक है, टेट्रासाइक्लिन है, वो आप इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके जो साइन एंड सिम्टम होना है ये बेसिकली अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लडी फ्लूइड जो होता है ना वो इसकी बॉडी कैविटी में इकट्ठा हो जाता है। और इसके बाद इसका जो ये स्केल पॉकेट है उसमें भी जो फ्लूइड है ना वो इकट्ठा हो जाता है और इसका जो स्केल्स होते हैं वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे हम इसकी बॉडी को प्रेस करते हैं और वो प्रेसिंग के साथ साथ जो फ्लूइड है ना वो मुँह से बाहर निकलता है। तो ये इसके बाद इसका जो एनएस है उसके साथ ना थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग होने शुरू हो जाती है। इसका जो फीकल मटेरियल है वो भी पेल होना स्टार्ट हो जाता है। आइज़ इसकी जो है वो बल्ज आउट होने लग जाती हैं। बल्ज आउट यानी कि थोड़ी सी बाहर ऐसा लगता है कि जो आइज़ है ना वो स्वेलिंग सूजी हुई हैं, स्वेलिंग मतलब सूजी हुई हैं। तो वो फिर इसके बाद लॉस ऑफ एपिटाइट है और मेन ये डिप्रेशन की वजह से सारे है, यानी कि डिप्रेशन होती है। जिस तरह मैंने आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताई, एक डिजीज़ होगी उसके बाद दूसरी होगी, दूसरे बाद तीसरी। तो मेन इसका एक और भी रीज़न है कि मैं आपको बार बार कहूँगा कि पुअर वाटर क्वालिटी जो है ना वो एक इसका बहुत बड़ी वजह है इस डिज़ीज़ के। मैं आपको बार बार जोर दूंगा अगर आपकी वाटर क्वालिटी सही होगी तो आपकी जो है ना ये मसला नहीं होगा। वाटर क्वालिटी मेन है, सारी जो बीमारियों की जड़ है ना वाटर क्वालिटी है। पुअर वाटर क्वालिटी जो है वो इसकी एक मेन वजह है, उससे जो है ना ये डिज़ीज़ आपकी फैल सकती है, ठीक है। और इसके बाद इस ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। ट्रीटमेंट में ना आपने करना ये है कि एंटीबायोटिक के साथ साथ आपने ना इसका जो दूसरे जो मैंने टेट्रासाइक्लिन और नैलीडिक्सिक एसिड है वो बताया, लेकिन उसके साथ साथ आपने इसके साथ एक मार्केट में अवेलेबल होता है एप्सन साल्ट के नाम से। आपने एप्सन साल्ट को यूज़ करना है। एप्सन साल्ट आपने बेसिकली वो मसल रिलैक्सेंट है और मसल रिलैक्सेंट है और उसके साथ वो ओस्मोसिस के तरीके के ज़रिए ना ओस्मोसिस से वो एडिमा कम करता है और मसल रिलैक्सेंट भी है। ये अगर ये डेयरी वाली साइड पे चले जाएं तो वो अडर एडिमा हो जाए ना तो हम रिकमेंड करते हैं आप ना वहाँ साल्ट लगाएं तो वो जिससे ना वो एडिमा कम होता है। तो एप्सन साल्ट जो है ना वो आपने 1 टेबल स्पून जो है ना 1 गैलन में, ये डिफरेंट कंडीशन में होता है। अगर आपकी ज़्यादा एडिमा है उसके हिसाब से आपने ना उतना साल्ट डालना है उसमें वो सोल्यूशन में। और वो जो फ़िश है ना जिसको ड्रॉपसी हुई है वो आपने 15 से 30 मिनट तक ना उसमें आपने डिप करना है और वो उसको ना काफ़ी हेल्प करता है एप्सन साल्ट ओस्मोसिस के तरीके के ज़रिए।
तो ये इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक के साथ साथ आप ये एप्सम साल्ट यूज़ करें। इसके बाद ये एप्सम साल्ट जो है ना, ये जो कॉन्स्टिपेशन है ना फ़िश की, उसमें भी उसमें रिकवर होने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये जो है ना डिज़ीज़, हमारे काफ़ी लोग परेशान थे कि इसका जो है ना, अगर किसी को बंदे को मसला है ड्रॉपसी का, किसी की फ़िश का इशू आ रहा है, इसके बाद किसी को अगर एप्सम सॉल्ट चाहिए तो वो हमारे से रब्ता करते हैं। ये मैं आपको एक और बात बताऊं कि फ़िश की जो जितनी भी ये मेडिसिन होती है ना, ये ह्यूमन साइड वाली होती हैं। लोग परेशान होते हैं कि यार ये फ़िश की है, फ़िश के पास डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वहाँ कहाँ से मेडिसिन लेंगे, कहाँ से मिलेगी। मोस्टली ये जितने भी फ़िश हैं, इनमें जो ट्रीटमेंट ज़्यादातर जितनी भी ह्यूमन मेडिसिन होती हैं ये यूज़ होती हैं, ईज़िली मिल जाती हैं। इसके बाद आप ये मेट्रोनिडाज़ोल भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के केस में, तो वो मैं एक अलग वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो ये ड्रॉपसी का आज मैंने बताना था, ट्रीटमेंट भी बता दिया इसका। इसकी प्रोग्नोसिस के हवाले से मैं बताता हूँ कि प्रोग्नोसिस इसकी फेटल होती है, अगर किसी को हो जाए तो वो मर जाती है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर टाइम पे क्वारंटाइन कर देते हैं, प्रॉपर टाइम पे आप इसको अलहदा कर देते हैं, तो ये है कि इसके जो है ना सर्वाइवबिलिटी के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये है ड्रॉपसी। तो मिलते हैं आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना, तो मुझे आपने ज़रूर बताना है कि भाई अगर किसी बंदे की फ़िश को मसला आ गया, किसी को मैंने आपको साइन बता दिया कि उसका पेट फूल जाता है, अंदर पानी भर जाता है और उसमें ऐसे लगता है कि अंदर खून यानी कि ना अंदर खून भरा हुआ है, तो ये इसके साइन है। उसके बाद मैंने वो फेस का कलर है वो भी आपको बता दिया कि वो पीला हो जाता है, और उसमें जो एनस होती है जहाँ से फीसिस करती है वो भी स्वेलिंग हो जाती है, उसकी लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो ये साइन है, ये आपने जब भी साइन देखने हैं तो आपको जो है ना पता चल जाना चाहिए कि यह ड्रॉपसी है, ठीक है। ओके जनाब, इजाज़त दें मुझे, इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।